जय श्री श्याम जी एडवोकेट, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विवाह पंजीकरण की मैं पूरी वीडियो डालूंगा। दस्तावेज से संबंधित वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। तो विषय क्या होने वाला है हमारा? विवाह पंजीकरण। शॉर्टकट में समझाएंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। पहले मैंने आपको दस्तावेज बताए थे, मैं पुनः से बताता हूँ कि इसे कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो अभी अपन इसमें क्या करेंगे, जो पति होता है, कहेंगे हस्बैंड मान लो, और वाइफ। इनका क्या डॉक्यूमेंट बताया था मैंने? पहला आधार, दूसरा पैन, तीसरा 10th की मार्कशीट, चौथा दो पासपोर्ट साइज फोटो। ये दोनों के चाहिए, हस्बैंड वाइफ के। और इसमें जो विटनेस होंगे, इनके फैमिली विटनेस होंगे। फैमिली में पापा मम्मी भाई बहन यही सब आते हैं, जो कि अपना 5 जून 2024 की गाइडलाइन है, जिसकी वजह से हमें ये फैमिली के जो है विटनेस लगाने पड़ेंगे। ये गजट आ चुका है। तो इनका क्या चाहिए होगा? इनका आधार प्लस पैन प्लस आपका जो है इनका डीएल हो इनके पास में, इसमें से कोई एक जो बता रहा हूँ, डीएल हो गया, पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट, कोई एक दो डॉक्यूमेंट इन सब में से लगा देंगे, प्लस दो फोटो पासपोर्ट साइज। ये पिछले वीडियो में बनाया हुआ है मैंने, मगर मैं जल्दी से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये आपका हस्बैंड वाइफ का क्या चाहिए होगा? आधार, पैन, 10th की मार्कशीट, दो पासपोर्ट साइज फोटो। फैमिली होंगी, फैमिली के जो विटनेस होंगे, कौन होंगे विटनेस? फैमिली के विटनेसेस जो है वो फैमिली के होंगे, दो दो, और दोनों के यही चाहिए। तो उसके बाद में आ जाते हैं आप, जो मैरिज का क्या नाम है उधर, एविडेंस कहेंगे। एविडेंस ऑफ मैरिज क्या है? एविडेंस ऑफ मैरिज है अपने पास में, क्या है? शादी का कार्ड है, तो मैरिज कार्ड हो गया। समझ में आ रहा है भाई? कुछ दिख रहा है? चलो देख लो आप लोग, मैं तो लिख रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया हस्बैंड वाइफ का क्या चाहिए, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा, जब पूरा हो जाएगा। तो विटनेस में फैमिली का क्या चाहिए? आधार, पैन, उसके बाद में डीएल, पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट में से कोई एक डॉक्यूमेंट, दो पासपोर्ट साइज फोटो। एविडेंस ऑफ मैरिज में क्या होगा अपना? मैरिज कार्ड होगा, प्लस जिस पंडित जी ने शादी कराई है उनका क्या होगा? पंडित जी का लेटर होगा। पंडित जी का क्या? लेटर। पूरा दिख रहा है कैमरामैन? तो मैरिज कार्ड हो गया, पंडित जी का लेटर हो गया, ये दो एविडेंस हो गए। मगर हमारे जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो क्या कहते हैं, गस्टेड लेटर भी चाहिए होता है, जो उच्च अधिकारी प्रमाण पत्र, या क्या करेंगे, गस्टेड लेटर, ये चाहिए होता है। तो ये प्लस ये भी है। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ का क्या है? एफिडेविट। दो एफिडेविट बनते हैं इनके, क्या दहेज नहीं लिया दिया, तो ये एफिडेविट दो। एफिडेविट एक बनेगा किसका? एक बनेगा वाइफ का। ये बनवा लेंगे। ये 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे होता है कि हमारी शादी इस दिनांक को हुई है, जो चीजें हैं, डेट ऑफ मैरिज और उनका नाम पता, ये सब पूरा चीजें इस एफिडेविट में आ जाता है। तो हमारे पास क्या चीजें लगी? पहला हस्बैंड वाइफ का ये, दूसरा विटनेस का अपना आईडी जो आपको बताया हुआ है, आधार, पैन और ये वाला। एविडेंस ऑफ मैरिज थर्ड पॉइंट ये हो गया आपका, तीसरा वाला। और चौथा पॉइंट क्या है? एफिडेविट। और इसमें एक एविडेंस में आएगा मैरिज फोटो, जो आपकी शादी हुई थी, और वो भी कौन सी लगानी है? जिसमें पूरा परिवार विद फैमिली, विद फैमिली वाली। तो ये सारी चीजें जैसे कि आपके पास पूरी है, तो भैया विवाह करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कारण, क्योंकि एविडेंस आपके पास है, तो भाई आप जो है शादी
रजिस्टर करा सकते हैं संबंधित रजिस्ट्रार में, जो आपका रजिस्ट्रार लगता होगा। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। ये सभी आईडी अपने प्रिंट भी करनी है आपको और कंप्यूटर में सुरक्षित करनी है। ये जो 3 चीजें, जो अपलोड वाला सेक्शन है जो जाएंगे, तो उससे पहले आप इसको तीनों को क्या करेंगे, 70 केबी में सेव करके रख लेंगे जेपीजी फाइल में। उसके बाद में आपका सेम है, जैसे ही इनका भी सबका जो सभी का आपका अपलोड होगा, तो ये भी 70 केबी में ऑनलाइन प्रोसेस में अपलोड होंगी जो फाइलें हैं। इसका विशेष ध्यान रखें और ये रख लें पहले। और ये सभी चीजें जो आपने इकट्ठी करी है, इनको भी 70 केबी में करना है। सारी एविडेंस जो भी है, ये वाले आपके 200 केबी में जो एफिडेविट होता है, ये 200 केबी तक होता है। ये पूरे चार्ट में मैं लिख दे रहा हूँ और इसको आप वो कर लें। जो इनकी फोटो है, हस्बैंड वाइफ की जो फोटो होती है, ये वाला साइज आपका, ये मैंने ऐसे ही छोड़ा इसीलिए। ये जो अपलोड होगी, ये होगी 20 केबी में जो फोटो है। तो इन सभी साइजों का विशेष ध्यान रखें। जो आईडी आपकी अपलोड होंगी वह आईडी 70 केबी में होंगी। जो फोटो हस्बैंड वाइफ की अपलोड होगी वो 20 केबी में होगी। विटनेस की फोटो अपलोड नहीं होती है। गस्टेड लेटर वगैरह जो है ये आपके सब अपने रख लेंगे। मैरिज कार्ड, पंडित जी का लेटर, अगर शादी 1 साल के अंदर की है, ज्यादा की है, तो पंडित जी की लेटर की आवश्यकता नहीं है। अभी हम इसको मिटाने जा रहे हैं, तो कृपया कर जल्दी जल्दी अपना जो है ये नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैमरामैन ध्यान से एक बार इनको दिखा देंगे ना, पूरा दिख रहा है क्या क्या है उसमें? ओके। तो अभी इसको विवाह पंजीकरण के बारे में बहुत लोग पूछते हैं, कोर्ट मैरिज ये वो, तो आप लोग विशेषकर इसका ध्यान दें। अगर आपके पास आईडी है, आपने शादी कर ली है, आपकी एज एज क्राइटेरिया, एज आपकी अगर लड़की की जो है 18 साल, ये लड़की है जी, इनकी 18 साल और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसका जो है आप चार्ट का जो है स्क्रीनशॉट ले लें। बिना इन आईडी के कुछ होने वाला है नहीं। तो अभी जो है इसको थोड़ा सा हम इरेज करने जा रहे हैं। अभी हम ऑनलाइन प्रोसेस पे आएंगे। अगर आप लोगों ने जो है वो सभी आईडी बना लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे हम, आप ऑनलाइन प्रोसेस में आएंगे। अभी से हमें ऑनलाइन प्रोसेस में क्या करना होगा, IGRSUT.gov.in पर जाना है, जो कि स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की साइट है, जिसमें प्रॉपर्टी संबंधी मामले भी आवेदन किए जाते हैं। और हमें अभी करना है मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो इसमें जब हम IRDS की साइट में जाएंगे, तो अब हम हिंदी में आने वाले हैं फिर से, क्योंकि हिंदी में वहां लिखा होगा क्या, विवाह आवेदन। लेफ्ट साइड में आता रहेगा, वहां पे विवाह आवेदन लिखा होगा। विवाह आवेदन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा होगा, आपका बना नहीं है तो नहीं डालना है, सीधा क्या करेंगे, नवीन आवेदन लिखा आएगा। जब आप लोग खोलेंगे, ये सीढ़ी है, ऐसे ही चलना है। विवाह आवेदन पे करना है, नवीन आवेदन पे करना है। जब नवीन आवेदन पे आप क्लिक करेंगे, तब आपके सामने एक डायग्राम आ जाएगा। अब ये डायग्राम में क्या होगा, पति पक्ष, पत्नी पक्ष, पति पक्ष, पत्नी पक्ष, आप ये विवरण अब इसमें भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि,
ये भरना है उसमें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों आएंगे, हिंदी में इंग्लिश में। यहाँ हिंदी, यहाँ इंग्लिश, यहाँ हिंदी, यहाँ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। जन्म तिथि भर देंगे, मोबाइल नंबर भरना होगा। उसके बाद में आपका स्थान, जो आधार पे आईडी पे आपके स्थान भरना होगा। इसके बाद में नीचे आते रहेंगे और इसको भर देंगे। और देन उसके बाद में पत्नी में, इसमें दो तरह से आएगा, पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है। फिर माता जी का नाम क्या है, मतलब जैसे मान के चलिए कि ये तिवारी के घर से आई लड़की और दुबे के घर में, तिवारी के घर से आई दुबे के घर में, पहले ये थी तिवारी। किसी कोई भाई बंधु बुरा ना माने इस बात का, मेरा औचित्य खाली समझाना मात्र है, बाकी किसी व्यक्ति विशेष से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। कोई लड़की तिवारी के घर से आती है, उसका अमुक नाम आ तिवारी, तो यहाँ पे आके जैसे वो दुबे के घर में आ गई तो क्या हो जाएगी, आ दुबे हो जाएगी। तो कई लोग इसको चेंज कराते हैं और कई लोग नहीं कराते हैं, तो जैसा रखना चाहें वह अमुक नाम रख सकते हैं। तो माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद में जन्म तिथि, मोबाइल नंबर हमारे कैमरामैन को भी समझ में आ गया। स्थान, इसे निवास स्थान भी कह सकते हैं, निवास स्थान, निवास स्थान है ना। ये वाला विवरण आप भरेंगे, पति पक्ष का, पत्नी पक्ष का। और उसके बाद में एक चीज और आ जाती है, क्या है, विवाह स्थल। विवाह स्थल में क्या है, कहाँ पे शादी हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई है तो उत्तर प्रदेश वाले में सिलेक्ट कर लेंगे, अन्य में हुई है तो अन्य में कर लेंगे, विदेश में हुई है तो विदेश में कर लेंगे, उस पर अपना टिक मार लेंगे और वहां पे वो स्थान भर देंगे। ठीक है जी। कौन सा स्थान, विवाह स्थान, वहां पे भर देंगे। दिनांक सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा विवाह दिनांक है। तो ये 3 क्लोज हुए। पहला चरण आप यहां से चढ़े, कहा, विवाह आवेदन, यहां से आपने इस पे किया विवाह आवेदन। सेकंड, नवीन आवेदन। नवीन आवेदन में पति पक्ष का विवरण भरेंगे, पत्नी पक्ष का भरेंगे, विवाह स्थल भरेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करते ही क्या होगा, एक आपका आवेदन संख्या जनरेट हो जाएगी। हम यहाँ सुरक्षित करने के बाद यहाँ आ जाते हैं, क्या हो जाता है, आवेदन संख्या यहाँ आ जाती है। आवेदन संख्या जो कि कुछ इस प्रकार होती है, आगे का नहीं लिखूंगा, 2 अंक और होते हैं, चाहे 1 2 कह लो, जो भी है ऐसे ही होते हैं जी। तो उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है, ABCD जो भी है, FQ1, तो इस टाइप से पासवर्ड होगा। इसको हम क्या करेंगे, सेव करके, इसको हमें क्या करना है, सेव करके कर रख लेना है। इसको हम सेव कर लेंगे किसमें, पीसी में, लैपटॉप, जिसमें मोबाइल में, जिसमें भी आप कर रहे हैं ना, उसमें इसको सेव कर लेना है, जो आपका आवेदन ये आया हुआ है, क्योंकि इससे आगे खुलेगा। वही कभी अगर बंद हो गया तो हम इससे आवेदन को खोल सकते हैं। इतना डिटेल जब हमारी भर जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें एक सेक्शन हमारा बचता हुआ है, इतना काम अपन ने कर लिया है, इसको आप लोगों ने सेव कर लिया है, जो आवेदन संख्या और पासवर्ड आई है, और इसका प्रिंट भी करके रख लें, क्योंकि ये वाला जो पेपर आपका आता है, यहाँ लिखा होता है विवाह पंजीकरण, पंजीकरण है ना। तो चलो ये वाला जो है आप इसको बना के रख लेंगे, क्या करेंगे, और प्रिंट भी कर लेंगे पीडीएफ बना के रख के। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। आवेदन संख्या आपकी आ चुकी है, पासवर्ड आ गया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसमें आएगा छाया प्रति अपलोड करें, क्या करें। अभी तक पति पत्नी का विवरण आ गया, विवाह स्थल आ गया, विवाह दिनांक भी भर दिया है। अब यहाँ आएगा जब अपन छाया प्रति अपलोड करें, अपलोड करें। ठीक है जी,
यहाँ पे छाया प्रति अपलोड करें में मैंने आपको बताया था कि कौन सी, यहाँ लड़के की फोटो अपलोड करनी है। कितने साइज में? 20 KB। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड, सॉरी कुछ भी कर सकते हो, पहला पैन कर लो, फिर आधार कार्ड अपलोड करना है। अरे भाई आधार कार्ड थोड़ा इधर नीचे लिखते हैं तो समझ में आएगा। पहला क्या करा आपने, यहाँ पे 20 KB में क्या करा, फोटो अपलोड कर दी। फिर नीचे देखेंगे वहां पे क्या सिलेक्ट कर लो, पैन कार्ड। अब डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई है ना, पैन कार्ड, ये भी जो है 70 KB में है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आ जाओ आप, लिख दो क्या, आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आधार नंबर डाल देंगे, आधार नंबर यहाँ डालेंगे। ये भी 70 KB में होगा, रख रखा है ना सेव करके, पहले बताया था। मार्कशीट हो गई 10th की मार्कशीट, क्या करेंगे इसका, ये भी 70 KB में अपलोड होगा। ये लड़के की फोटो सेम यही वाला ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाले में भी यही, लड़की वाले में क्या करना है, सेम। लड़की की जो फोटो है वो भी कितनी, 20 KB। फिर क्या करेंगे, पैन कार्ड अपलोड कर देंगे 70 KB। उसके बाद में इनका आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे, वहां आएगा ऑप्शन। 70 KB में ये भी अपलोड करेंगे। मार्कशीट ले लेंगे, इनकी 10th वाली है ना, वो भी अपलोड करेंगे, उसमें रखा होगा आपने सिलेक्ट करके, पहले ही बोल रहा हूँ भैया, उसमें पहले सेव करके डॉक्यूमेंट रख भी लो, ये हो जाएगा। जब इतना आप काम कर लेंगे तो नीचे देखेंगे क्या आ जाएगा, नीचे उससे यहाँ दिखाते हैं हम आपको क्या आएगा। इतना कर लिया आप लोगों ने, लड़के का कर लिया, लड़की का भी कर लिया। तीसरे चरण में जो अपलोड वाला सेक्शन है, अब यहाँ पे विटनेस की बारी। विटनेस कौन है आपके, यहाँ पे कौन है, गवाह। वहां पे गवाह नहीं लिखा होगा, वहां लिखा होगा साक्षी। साक्षी, गवाह साक्षी माने एक ही चीज होती है। गवाह साक्षी कौन है जी, माता पिता हैं, माता या पिता, वहां होगा भाई या बहन। तो हमें इन दोनों का ये भी चयन करना है, किसमें हमने बताया था जो गजट आया है उसमें भैया परिवार के नाम है। तो माता पिता है तो यहाँ पे माता पिता सिलेक्ट कर लेंगे, भाई बहन है तो भाई बहन। इनका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ हिंदी में लिखना है, यहाँ इंग्लिश में लिखना है, आ तो ए है ना, ऐसे ही लिख देंगे भाई, नाम इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में लिखना है, तो पहले उनका नाम हिंदी में लिखेंगे फिर इंग्लिश में। फिर निवास स्थान उनका क्या है वो भरेंगे, यहाँ हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में, ठीक है जी। जैसे यहाँ मान लो हो गया नोएडा, सॉरी यहाँ पे हिंदी में लिखना है ना, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे क्या, नोएडा, पूरा एड्रेस लिखना है, ऐसे मत लिख देना जैसे मैं समझा रहा हूँ, नोएडा, तो यहाँ इंग्लिश में नोएडा। ओके, तो हम इसको जो है क्या नाम है, ऐसे इंग्लिश हिंदी जो है इसको भरेंगे, पहला विटनेस भरेंगे, देन दूसरा विटनेस भरेंगे इसमें, है ना। सेकंड गवाह, गवाह या साक्षी जो भी, वहां साक्षी लिखा होगा, साक्षी माने गवाह होता है, ठीक। तो दूसरे विटनेस में भी ऐसे उसका नाम भरेंगे और निवास स्थान भरेंगे, ठीक है जी। तो इस काम को जब आप कर लेंगे तो भी एक चैप्टर क्लोज यहाँ जल्दी जल्दी करते रहते हैं, चलिए इसको रहने देता हूँ, आपके समझ में आएगा। गवाह हो गए आपके, गवाह के बाद में यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर आपने गस्टेड लेटर ले रखा है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे राज्य पत्र, क्या कहते हैं, राज्य पत्र अधिकारी, राज्य पत्र ऐसे है, राज्य पत्र अधिकारी ऐसे कुछ लिखा होगा जी, राज्य पत्र अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जारी प्रमाण पत्र। त्रुटि के लिए समझ आता है, वैसे तो त्रुटि जो हो रही है भाई लोग आप लोग समझो, खाली त्रुटियां मत गिनो मेरी, आप समझो कैसे करना है। राज्य पत्र अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र,
ये आपके पास है तो वहां पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। ये होगा 200 केबी के अंदर, ये भी आपने रख रखा होगा। अब आ जाते हैं लास्ट वन पे, क्या, एफिडेविट, शपथ पत्र जो है आपके यहाँ पे आएगा शपथ पत्र। शपथ पत्र किसके, वर पक्ष कह लो या पति कह लो, और वधु पक्ष कह लो या पत्नी कह लो, बात यही है। पत्नी पक्ष है ना, पक्ष। शपथ पत्र इनके क्या है, ये भी 200 केबी में अपलोड होगा और ये भी 200 केबी में अपलोड होगा। इतना करने के बाद में यहाँ से जब सब कुछ आपने कर लिया, उसके बाद में गवाहों का, माता है, पिता है, भाई बहन जो भी है उनका सिलेक्ट किया, हिंदी इंग्लिश में सब लिख लिया। उसके पास से राज्य पत्र अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो है उसका चयन करते हुए उसकी 200 केबी वाली जो फाइल उसमें अगर है, नहीं तो बना लें, उसका अगला वीडियो बना दूंगा कैसे रिड्यूस करते हैं, कैसे ज्यादा कम करते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो शपथ पत्र जो वर वधु का बनाया हुआ है, दहेज नहीं लिया, मेरा नाम ये है, मेरी एज ये है, मेरी माता का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा मोबाइल नंबर, हमारी शादी के नाम, इस प्रकार से शपथ पत्र उसको जो है यहाँ पे जो रख रखा है उसको लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको क्या करेंगे, सुरक्षित कर देंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं, इसको कर देते हैं हम सुरक्षित कर देते हैं, सुरक्षित करें, इस पे कर देते हैं। सुरक्षित करते ही क्या होता है, ये आपके सारे के सारे जितने भी फोटो वगैरह सब कुछ है वह अपलोड हो जाते हैं। अपलोड होने के पश्चात में जो फोटो आपने लगाई हुई है 20 केबी में लड़की की वह सब सामने आपके फॉर्म के रूप में आ जाती है और वहां लिखा होता है पूर्ण सुरक्षित। वहां क्या लिखा होता है, जब फोटो को लग के आ जाती है तो पूर्ण सुरक्षित। अगर आपका नाम वगैरह सब कुछ ठीक है तो वहां पे हम क्या करेंगे, पूर्ण सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पूर्ण सुरक्षित पे क्लिक करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा मैं बिठा देता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया हो। चलो ये छाया प्रति वाला सेक्शन हटा देते हैं। अभी हमने क्या कर दिया, ऐसे ही नीचे होगा, कहाँ होगा नीचे, पूर्ण सुरक्षित। पूर्ण सुरक्षित करने के बाद में आ जाएगा भुगतान का विवरण। भुगतान का विवरण उसको दो माध्यम से, नगद व ऑनलाइन के माध्यम से, नगद व ऑनलाइन के माध्यम से चुना जा सकता है। आप उसको नगद चुनते हुए आगे बढ़ेंगे और पूर्ण सुरक्षित कर देंगे। अगर सब कुछ आपने पढ़ लिया और देख लिया है तो उसको क्या कर देंगे, पूर्ण सुरक्षित कर देंगे। पूर्ण सुरक्षित करते ही आपका पूरा फॉर्म जो है सामने तैयार होगा और इसके पश्चात में क्या होगा, कार्यालय का चयन करें। वहां पे दिनांक, जैसे आप 11 तारीख को भर रहे हो और 12 तारीख को ऑफिस खुला हुआ है, तो वो 11 के रात के 12 बजे से पहले वो ऑटोमेटिक 12 तारीख का, अगर 11 तारीख को आप भर रहे हैं तो 12/1/26 को वह टोकन जो है आपका उठाएगा। अगर छुट्टी नहीं है तो, छुट्टी है तो वह उससे आगे की डेट ले सकता है। संपूर्णता कहने का तात्पर्य यह है कि यह टोकन एक दिन पहले भरा जाता है तो इसका समय का चयन ऑटोमेटिक उसमें अपने आप आ जाता है। अगर आप 11 को भर रहे हैं तो वह 12 को उठा लेगा, 12 को भरेंगे, 13 को छुट्टी नहीं है तो 13 को भी उठा लेगा। एक दिन पहले भरेंगे अगले दिन का आता है, समय का चयन अपने आप आ जाएगा। वहां लिखा होगा समय का चयन करें, दिनांक आ गया 12/1/26 मान लो आ गया, समय का चयन, समय का चयन करेंगे। पूर्ण सुरक्षित हम कर चुके हैं, हम समय का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब समय का चयन करेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट खुल जाएगा टाइम वाला। डेट तो आई गई, अगले दिन की आती है, मैंने बताया अगर छुट्टी नहीं है ऑफिस की, रजिस्ट्रार ऑफिस की आपके, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, सुबह 10 बजे 10:30 से ऐसे ही होगा ना। उसके बाद 11 बजे से लेके
कितना 11:30 बजे तक या जो भी है उसका आप एक चयन करेंगे और उसको यहाँ लिखा आ जाएगा उपनिबंधक को प्रेषित करें। उपनिबंधन होता है सॉरी। रजिस्ट्रार कहते हैं इसको और उपनिबंधक को प्रेषित करें। अब आप क्या करेंगे, उसको इंग्लिश में रजिस्ट्रार कहते हैं और बाकी आपका उपनिबंधक को प्रेषित करें, मतलब उपनिबंधक रजिस्ट्रार। इस पे आपने टिक कर दिया। अभी आपके सामने क्या है, पूरा जो है उपनिबंधक को प्रेषित हो जाएगा, वहां लिखा आ जाएगा कि टोकन आपका कहाँ गया। तो ये सारा कुछ हो गया, उपनिबंधक को प्रेषित कर दिया, तो वहां पे आपके सामने सारा जो है फॉर्म पूरा आ जाता है कि हमारा फॉर्म कहाँ पे चला गया। उसमें सबसे ऊपर देखेंगे, जैसे ही एक सेकंड बताते हैं आपको। संपूर्ण करने के बाद हमने क्या कर दिया, उपनिबंधक को प्रेषित कर दिया, समय वगैरह का चयन कर लिया। तो वहां पे ऐसे आता है कि क्या आता है, नोएडा द्वितीय मान लीजिए, द्वितीय या सदर, ग्रेटर नोएडा या जो भी होगा को प्रेषित किया गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है नोएडा गाजियाबाद, जिसको भी प्रेषित किया गया है ना। अब आपका टोकन आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पूर्वालोकन। पूर्वालोकन का जो तात्पर्य है कि आप उसको दोबारा से अब देखेंगे तो आपने फॉर्म भरा हुआ है। जो पूर्वालोकन करेंगे तो उसमें नीचे सबसे देखेंगे फॉर्म के दूसरे वाले पेज पे, तो वहां पे क्या है, स्लॉट का लिखा होगा। ये पूरा फॉर्म आपका आ चुका होगा। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ, इधर लिखा होगा, इधर कर देता है। यहाँ पे फॉर्म कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ क्या है, वर पक्ष का पूरा डिटेल होगा। यहाँ पे यहाँ वधु पक्ष का पूरा डिटेल होगा। इसको पत्नी और वधु में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ये पति पक्ष है, वधु पक्ष, इनका डिटेल पूरा वही जो आपने भरा है ना, डिटेल सेम इसमें भी। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे विवाह स्थल वगैरह जो आपने भरा हुआ वो आ जाएगा पूरा, और विटनेस का भी यहाँ आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा होगा समय जो आपने सिलेक्ट किया 10 बजे का, आपके यहाँ पे आ जाता है। और इस फॉर्म का आपको दोनों पेज का प्रिंट मार लेना है, और इससे पहले जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आया था उसको ले लेना है। अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रम बताने वाला हूँ। जो आपका हो गया सारा कुछ आप मैंने बता दिया। इसका प्रिंट आपको लेने के बाद में जो दोनों पेज का फॉर्म का प्रिंट है, और जो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने पीडीएफ में या प्रिंट करके रखा हुआ है, उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे ये तो साइट आप पूरा कर चुके हैं काम। अभी अब जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका आवेदन संख्या वाला पेज है पहला, आवेदन संख्या वाला पेज जो आपने रख रखा है, संख्या वाला पेज। दूसरा जो फॉर्म आपने भरे हुए हैं और उसका दोनों पेज है ना, जो डिटेल्स की पूरी अभी लॉक करा है जो टोकन आपने, उनके दोनों पीडीएफ प्रिंट, सभी का प्रिंट, इसका भी प्रिंट है ना, ये ले लेंगे। तीसरा आपका एफिडेविट, ऐसे ही सीक्वेंस में लगाते चले जाएंगे। फोर्थ वन मैरिज कार्ड, मैरिज कार्ड लगा लेंगे। फिफ्थ वन आपका जो गजेटेड लेटर है उसको लगा लेंगे।
गस्टेड लेटर को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवेदन वाला जो मैंने संख्या वाला पेज बोला था, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा आवेदन संख्या, क्योंकि मैं एप्लीकेशन नंबर लिख सकता था। बट जो मैंने पीडीएफ आपको बनवा के रखा हुआ है, ये प्रिंट आपने करके रखा है, उसका पेज सबसे ऊपर। फिर ये सारे फॉर्म्स लगाने हैं, एफिडेविट लगाना है जो बना हुआ है अपना, और जो मैरिज कार्ड है वो लगाना है इसके एफिडेविट के बाद में। गस्टेड लेटर लगाना है, शादी को 1 साल नहीं हुए हैं तो पंडित जी का लेटर भी लगाना है, पंडित जी का लेटर है ना, और उनका आधार कार्ड। उसके बाद में आपका ये सारा कुछ कर दिया आपने। फिर अपनी जो 3 आईडी है, किसकी? हस्बैंड की मान लो, मान क्या लो लगानी है हस्बैंड की। इनका आधार, पैन, सभी का प्रिंट ना, पैन प्लस 10th की मार्कशीट, और सेम वाइफ का भी यही है। अब विटनेस का भी लगा देंगे, ये 1 नंबर हो गया विटनेस का। इनका क्या? इनका भी आधार, पैन, बाकी डीएल लगाया है या जो भी लगाया है इनमें से, मार्कशीट। तो ये वाला जो है, ये सब कुछ इसमें जो है सारा सीक्वेंस में लगा देंगे। आवेदन संख्या वाला, फॉर्म वाला जो प्रिंट अभी निकाला लास्ट वाला, एफिडेविट जो है आपका, और मैरिज कार्ड हो गया, गस्टेड लेटर जो आपने बनाया अगर शादी को 1 साल नहीं हुआ है। ये मतलब मैं आपको अवगत कराऊं कि जो शादी है आपकी 1 साल के अंदर, आपका थोड़ा सा ये भी दूर हो जाएगा। शादी के 1 साल अंदर है तो पंडित जी का लेटर चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ का, सॉरी, हस्बैंड वाइफ का आधार पैन ये सब लगा ही लिया आपने प्रिंट, विटनेस का लगा लिया। और उसके पश्चात में जाके आप जो भी रजिस्ट्रार आपका लगता है वहां पे दे दें। रजिस्ट्रार साहब को करना तो पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि कागज में है दम। तो रजिस्ट्रार साहब क्या करेंगे भाई, करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, आज के साथ आपके साथ बड़ा अच्छा लगा बात करके भाई लोगों और बहनों। तो ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कृपया कर नोट डाउन कर लें, ऐसे कागज लगाने हैं। मैंने कागजों का जिक्र कई बार किया है इसमें, आपको जो भी लगा हो, देखा हो आपने, समझाओ। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद।